श्रद्धा पर एक दृष्टांत। एक दिन शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती ने देखा कि सहस्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती ने बड़े आश्चर्य के साथ शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती ने साश्चर्य कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध भेष धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल सकता हो। पार्वती को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचावे और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगी। पार्वती तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदरी युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती को यह सुना भी दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ भी कहा। मर्यादा भंग होने के भय से वे शब्द लिखे नहीं जाते। कुछ दयालु सच्चरित पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। बुढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। सुतरा किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी क्षण बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही वास्तव में गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि नाम ग्रहण व्यर्थ जाता है। नाम का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभ आर्थ नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल न प्राप्त होने में श्रद्धा के अतिरिक्त
एक और प्रधान कारण है साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपयों की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। चलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से चलनी हो रहा है, कुछ ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है। जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है? पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेदों वाली चलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम के असली फल आत्यंतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है, सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियों का शूद्र लेखक सकाम भाव से नाम जाप किया करता था, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और फल भी हुआ। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेममय के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम की भी। इसीलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बताया है। भगवान ने गीता में इसीलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है। और अंत में मद भक्ता यान्ति माम अपि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है, क्योंकि सकाम भाव से अन्य सब की आशा छोड़कर अन्य सब का आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के परायण होना भी बड़े भारी पुण्यों का फल है। अतएव सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं, परंतु उनको सकाम भाव की प्रतिबंधकता के कारण नाम के वास्तविक फल नामी के प्रेम की या स्वयं नामी की प्राप्ति में विलंब अवश्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण उसके असली फल की प्राप्ति में देर हो जाती है। यदि साधक इस अपने दोष से होने वाली देरी का दोष नाम पर लगाकर उसे अर्थवाद कहता है, तो यह भी उसका अपराध है। नाम के 10 अपराध बतलाए गए हैं। पहला, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। पांचवा, हरि नाम में अर्थवाद, केवल स्तुति मात्र है ऐसी कल्पना। 6, नाम का सहारा लेकर पाप करना। 7, धर्म व्रत दान और यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना। 8, अश्रद्धालु, हरि विमुख और सुनना न चाहने वालों को नाम का उपदेश करना। 9, नाम का महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना। और 10, मैं मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना। यदि प्रमादवश इनमें से किसी तरह का नाम अपराध हो जाए तो उससे छूटकर शुद्ध होने का उपाय भी पुनः नाम कीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। पद्म पुराण का वचन है, नाम अपराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्वे वार्त कराणि च। नामापराधी लोगों के नाम
नामा अपराधी लोगों के पाप को नाम ही हरण करता है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महात्म्य को समझकर जहाँ तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नाम जप से कामना सिद्धि के सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत भक्ति रूप विशेष फल भी मिलता है, परंतु नियम यही है कि जैसी कामना हो सांगोपांग कर्म होने पर वैसा ही फल मिल जाए। जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं वे वास्तव में भगवान नाम की अपार महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ है या उस पर उनका विश्वास नहीं है। जो रत्न के मूल्य से अनभिज्ञ होगा वही उसे कांच के मोल पर बेचेगा।